सर ये पेशेंट अजय राम है। ये 4 दिन पहले हमारे पास आया था। तो इसकी कंडीशन इस टाइप की थी, पूरी फैमिली इसके साथ में थी और सर पे पट्टा बांध रखा था इसने तौलिए से। पिछले 1 महीने से सोया नहीं था। तो प्रोबेबली जो फर्स्ट जो हमें देखने से लगा तो माइग्रेन का ही लगा, और हिस्ट्री भी ऐसे ही थी इसकी। तो इसका जो डायग्नोसिस है वो माइग्रेन है, क्रॉनिक माइग्रेन इसको बोलेंगे। कैसे पहचान हो? जैसे मरीज बता रहे हैं अलग जगह गए, कहीं कुछ बताया गया, कहीं कुछ बताया। हाँ, कहीं इसको टाइफाइड का टेस्ट कराया, किसी ने इसको साइकेट्रिस्ट एडवाइस कर दिया, इसने दिखाया भी था उसको, और मल्टीपल जगह पर ये एडमिट भी रहे हैं, इंजेक्शन्स भी लगे थे। बट जो इसकी क्लिनिकल हिस्ट्री इस टाइप की थी कि ये माइग्रेन विद ओरा था, माइग्रेन विद ओरा, क्रोनिक माइग्रेन था। क्रोनिक माइग्रेन की परिभाषा ये होती है कि महीने में 14 दिन से ज़्यादा और 1 घंटे में 4 से 5 घंटे से ज़्यादा अगर किसी को हेडेक है, एक साइड में आँख में हो, साथ में उल्टी हो, पल्सेटाइल होता है, थ्रोम्बिंग होता है, ऐसे चटके से चलते हैं, नींद नहीं आती है, साथ में उल्टी हो सकती है, चक्कर आते हैं, और कोई भी दवाई इसके अंदर काम नहीं करती है। जैसे इसने क्या क्या दवाइयाँ ली, जैसे जो माइग्रेन का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है या जो भी एनाल्जेसिक्स हैं, उसमें एनसाइड में इसने नेप्रोक्सिन खाई, सुमिट्रिप्टन इसने खाए, वर्टिन जो चक्कर के लिए वो आती है, हमने इसको बुप्रीनोरफिन, फैंटानिल, जो भी एनेस्थेटिक एनाल्जेसिक्स हैं वो भी हमने इसको दिया, प्रोपोफोल का भी दिया इसको, सेडेटिव में मिडाजोलाम, लोराज़ेपाम सब ट्राई किया, बट वो कुछ भी काम नहीं किया। फिर उसके बाद में जो इस अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से बोटॉक्स एक इंजेक्शन होता है, जो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम एक बैक्टीरिया होता है, वो बनाता है इसको, बैक्टीरिया का टॉक्सिन होता है। आइडियली तो ये टॉक्सिन होता है, बस कम क्वांटिटी में ये एक एज ए मेडिसिन और ड्रग इसको काम में लेते हैं। उसका जो काम क्या होता है कि माइग्रेन में ये जो हमारी सारी नसें हैं, प्रोसीरस है, कोरुगेटर है, ये फ्रंटोनालिस, टेम्पोरलिस, ये सर्वाइकल और ऑक्सिपिटलिस, ये 7 ग्रुप होते हैं मसल्स के। उसमें सस्टेंड कॉन्ट्रैक्शन या इसको न्यूरोवस्कुलर टाइप की प्रॉब्लम होके और वो इतना ज़्यादा सीवियर पेन बन जाता है कि फिर कोई ड्रग उसमें एक्ट नहीं करती है। उसमें फिर ये जो बोटॉक्स बोटुलिनम जो टॉक्सिन है, जो एज ए ड्रग हम यूज करते हैं, वो न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन होता है वहाँ पे एक्ट करता है, जिससे एसिटाइलकोलिन कम रिलीज होता है, कॉन्ट्रैक्शन कम होते हैं, और जो पेन ट्रांसमीटर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो पेशेंट को इंस्टेंटली रिलीफ मिलता है, लंबे समय के लिए रिलीफ मिलता है। तो कल मैंने इनको, कल सुबह 11-12 बजे बोटॉक्स का इंजेक्शन यहाँ पर जो लगभग 25 टेंडर पॉइंट थे यहाँ पे, वहाँ पे मैंने इंजेक्ट किया था। तो कल पेशेंट ये रात को अच्छी तरीके से सोया भी है, पट्टी बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उल्टी बंद हो गई है, और हेडेक में बिल्कुल रिलीफ है इसको। तो ये बहुत एक नई और बहुत अच्छी चीज़ है, तो माइग्रेन में ये बहुत अच्छी कार। आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो और कब से दिक्कत है? सर मेरा नाम अजय है, मैं धारवाड़े से रहने वाला हूँ। सर ये मेरे को दिक्कत 1 महीने से ऊपर ही हो गया सर। धारवाड़े में दिखाया, इसलिए कि टाइफाइड बता दिया मेरे को कि टाइफाइड हो रहा है, बुखार चढ़ जाता है सिर दर्द की वजह से। फिर सर वहाँ आराम नहीं हुआ तो उन्होंने भवाड़ी भेज दिया, भवाड़ी में भी आराम नहीं हुआ सर। कम से कम 5-7 दिन एडमिट रहा मैं। और सर घर वाले है ना, यहाँ पर सिर के ऊपर हाथ धर के भी खड़े हो जाते थे, पट्टा बांधता था मैं, उल्टी आती थी। फिर सर मेरे भाई ने देखा, सर्च मारा फ़ोन के ऊपर, तो सर की हॉस्पिटल के बारे में पता लगा। उन्होंने सर मेरे को साइकोलॉजिस्ट के पास भी बोल दिया था कि वहाँ जाओ। तो मेरे भाई ने यहाँ के लिए देखा था। तो उसके बाद में हम यहाँ आए, 2-3 दिन सर यहाँ एडमिट रहे। सर ने इंजेक्शन के लिए बोला था, तो वो थोड़ा महंगा आता है सर, तो हमने सोचा कि मेडिसिन से फ़र्क हो जाएगा। सर ने बोला देख लो, हो जाता नहीं तो वो लगवाना पड़ेगा ही। तो उसके बाद में सर हम घर चले गए। घर जाने के बाद में सर फिर उल्टी लग गई, सिर में बहुत तेज़ दर्द हो गया। तो 11-11:30-12 बजे यहीं आए फिर हॉस्पिटल में। फिर सर ने वो इंजेक्शन मंगवाया। उसके बाद में कल लगाया था सर, और कल के बाद में मैं सोया भी हूँ, नहीं उल्टी है नहीं चक्कर है। अब सर काफ़ी आराम, नहीं पट्टा बांध रखा, नहीं सिर के ऊपर सर हर टाइम पट्टा बांध के रहता था मैं। 1 महीने से ऊपर होगा सर। सर अभी डिस्कस कर रहे थे तो जैसा कि सिटी स्कैन के अंदर इस तरह की चीज़ें दी, माइग्रेन का सिटी स्कैन
या एमआरआई में या ईईजी में या एनसीवी में कोई ब्लड टेस्ट में इसका कोई डायग्नोसिस नहीं है। इसको क्लिनिकल हिस्ट्री से ही हम पेशेंट की जो कंप्लीट हिस्ट्री लेनी पड़ेगी कि कब कब उसको हेडेक होता है, एक साइड है, दोनों साइड है, उल्टी के साथ है, कोई विज़न की प्रॉब्लम तो नहीं है साथ में, फिर उस पर दवाई ट्राई करते हैं, उस दवाई से अगर वो ठीक हो रहा है तो वो माइग्रेन की उस क्राइटेरिया में आता है। माइग्रेन एक तरीका का हेडेक है। क्या कहेंगे सर मरीजों को? मरीजों को यही है कि सर जिसको माइग्रेन है उसको जो दो सिंपल पेन किलर्स हैं वो काम नहीं करेंगे उसमें। ये एक न्यूरोवास्कुलर डिसऑर्डर होता है, इसकी कोई सर्जरी या कोई एंटीडोट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसको पहचानना, डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। इसमें 2 टाइप की मेडिसिन होती है कि जब अटैक आ जाए तो उसको अबॉर्ट करना होता है, और जिसको माइग्रेन डायग्नोस हो चुका है तो प्रोफाइलेक्सिस के लिए वो अपनी दवाई लें। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब है रोकथाम, उसको फ्यूचर में वापस ना हो जाए। तो उसके लिए सिंपल से बीटा ब्लॉकर्स चलते हैं, तो वो नसों पे एक्ट करते हैं, उसके बाद में पेशेंट को कभी इस इंजेक्शन का असर कब तक रहेगा सर? ये कम से कम 3 से 6 महीने तो रहेगा ही रहेगा। कई पेशेंट्स को सालों साल निकल जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसको अगर अटैक आता भी है तो इतना सीवियर नहीं आएगा, उसकी इंटेंसिटी सीवियरिटी कम हो जाएगी, उसकी पीरियडिसिटी कम हो जाएगी, और इसको दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं।